मेरा नाम शिव गोपाल मिश्रा है। मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ। जहाँ तक निजीकरण और निगमीकरण का सवाल है, यह सवाल ऐसा सवाल है जो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट है। खाली रेलवे विभाग के लिए ही नहीं, सारे भारतवर्ष में तमाम जो सरकारी उपक्रम हैं जिनको कि सरकार जो है वो आने वाले समय में निजी हाथों में सौंपने जा रही है, उनमें नवरत्न भी हैं। BPCL जैसे है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, चर्चा तो BHEL की भी चल रही है। लेकिन तमाम जो सरकारी उपक्रम हैं, सरकार का मंशा ये है कि हम इसको जो है वो हम जो निजी क्षेत्र है उसमें सौंपने का काम करें। अभी भारतीय रेल में भी 109 रूट्स पर 151 गाड़ियाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने का जो है वो ऐलान हुआ है। उसका RFQ मांग लिया गया है, एक राउंड डिस्कशन हो चुका है। अभी आने वाले हफ्ते में जो है वो इसी हफ्ते में फिर जो है वो उस पर बात होने का चांस है, और उसके बाद में नवंबर तक जो है वो गाड़ियों के रूट्स को जो है वो जो लोग लेना चाहेंगे उनको देने की बातचीत चल रही है, बशर्ते कि वो ये अपनी जो है वो ट्रेनें लाएंगे और उनको चलाने का काम करेंगे। उनकी क्षमता का आकलन जो है वो रेल मंत्रालय करने का काम करेगा, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। जहाँ तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का सवाल है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। हमने बोर्ड को इस इशू पर बातचीत की है। हमने माननीय मंत्री जी ने एक संगोष्ठी बुलाई थी, वहाँ पर भी ये बात कही थी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देश में जब हम एक दिन में समूची ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आबादी को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पहुँचा देते हैं, हम ऑलरेडी जो है 22,000 पेयर गाड़ियाँ चला रहे हैं प्रतिदिन, तो 150 गाड़ियाँ और चला लेंगे। वो कहते हैं इसमें मॉडर्नाइज्ड कोच होंगे। हम कहते हैं कि आप वंदे भारत में जो कोच लगे हुए हैं T18 में, आप वो कोच बनवा लीजिए, तो वो सस्ते भी बनेंगे, बाहर से जो आएंगे वो महंगे बनेंगे। और जब आप इसको निजी हाथों में देने की बात करेंगे तो वो किराया लोगों से ज़्यादा लेंगे। इसमें शोषण जो है वो उपभोक्ता का भी होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पहल की है, और 9 अगस्त को ये दिन क्विट इंडिया मूवमेंट डे होता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जब हम जो है फिजिकल गुलामी से आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं, हमने इस दिन को चुन करके और इस दिन जो है वो निगमीकरण निजीकरण के खिलाफ और कुछ चुनिंदा जो मांगे हैं हमारे, ख़ासतौर पर जैसे हमारे नई पेंशन स्कीम को हटा करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, और जो अप्रेंटिसेस हैं ट्रेन रेलवे के उनको रेलवे में समाहित करना, लार्ज एज की स्कीम को मॉडिफाई करके उसको लागू करना, जो खाली पड़ी हुई वैकेंसीज हैं उनको भरने के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर के हमारे साथी जगह ब जगह मुजाहरा करेंगे, आंदोलन करेंगे, और इस आंदोलन में हम अपने उपभोक्ताओं को भी शामिल करेंगे। तो ये तो एक वो पहल है जिसमें कि एक जन आंदोलन की शक्ल लेने का काम जो है वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उसके रिलेटेड यूनियंस कर रही हैं। दूसरी तरफ हम तमाम जो रेलवे के मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त जो है वो यूनियन और एसोसिएशंस हैं, उनको भी अपील कर रहे हैं कि एक मंच पर आकर के आप इस लड़ाई में जो है वो सहभागिता दिखाइए। हम लोग एक होकर के इस इशू को लड़ेंगे, तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी, तभी हम लोग रेल बचा पाएंगे, और रेल बचेगी तो देश बचेगा, ये हमारा विश्वास है। सर, 9 अगस्त को जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो किस लेवल पे प्रोग्राम होगा? हमारा शाखा स्तर पर प्रोग्राम होगा। जो कोई भी लड़ाई तभी सफल होगी जब ग्रास रूट से आदमी आंदोलन में जुटेगा। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि ये पूरी लड़ाई जो है वो ग्रास रूट पर लड़ी जाएगी। हर शाखा जो है वो अपनी शाखा के स्तर पर कोई ना कोई जो है वो विरोध का कार्यक्रम करेगी और उसकी रिपोर्ट जो है भेजने का काम होगा। देश भर से तमाम लोग जो है वो इस व्यवस्था के खिलाफ प्रधानमंत्री जी को और हमारे
जो रेल मंत्री जी हैं उनको ट्विटर करेंगे, फेसबुक पे ले जाएंगे, उनको जो है वो ईमेल भेजेंगे और कहेंगे कि निजीकरण करना जो है वो देश के हित में बिल्कुल नहीं है। तो निजीकरण क्या आखिरी रास्ता निजीकरण ही निकलता है? कुछ लोगों को घुट्टी में मिला है ये कि जो निजीकरण है वो जो है वो वही रामबाण दवा है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि आजकल जो सरकार है उसका तो एक मंच था, स्वदेशी जागरण मंच, जिसमें वो कहते थे कि वो है, आज भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लोकल, वोकल फॉर लोकल। लेकिन जो हो रहा है बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। टेल्को को बुलाया जा रहा है, रेस्टाम को बुलाया जा रहा है, बम्बार्डियर को बुलाया जा रहा है, GMA को बुलाया जा रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये तो सारी विदेशी कंपनियां हैं। ये अगर आएंगी तो भारतवर्ष से मुनाफा कमा करके ले जाएंगे और भारतवर्ष के लोगों को जो है वो जो सस्ती सुविधाएं हैं उनको महंगी करके जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इनका कोई लाभ नहीं है, इसका विरोध करना चाहिए। सर, निजीकरण रेलवे के अंदर कितने मजदूर, कितने कर्मचारियों का नुकसान होगा? जहाँ तक कर्मचारियों का मामला, मुझे नहीं लगता कर्मचारियों का कोई विशेष नुकसान होगा। लेकिन अगर ये 150 गाड़ियाँ हमारे कर्मचारी चलाते तो निश्चित तौर पर इन 150 गाड़ियों को चलाने में कम से कम 2-3 हज़ार लोग जो है वो और नौकरी पर आते और इनमें तमाम ज़्यादा नहीं तो कम से कम नहीं 400-500 लोगों का प्रमोशन भी होता। जी। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा इसका वो देश की जनता का होगा, क्योंकि अभी देश की जनता को सस्ती और सुलभ सेवाएं मिल रही हैं। वो जो आएगा वो मुनाफा कमाने के लिए आएगा, निजी मालिक, वो कोई धर्मार्थ करने के लिए नहीं आएगा कि हम जो है वो कम पैसे में गाड़ियाँ चला करके दिखा दें। सर, निजीकरण के साथ साथ जो कर्मचारियों का जो नुकसान होगा, जिस तरीके कोई एक्सीडेंट हो जाती है या किसी हमारे कर्मचारी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, अभी जब ट्रैक हमारा है, मुझे लगता है कि ड्राइवर हमारा होगा, गार्ड हमारा होगा, तो जब ये सब चीज़ें, संकेत हमारा होगा, कंट्रोल हमारा होगा, तो उसमें जो भी कमी आएगी उसका ठीकरा जो है वो रेल के ऊपर फोड़ा जाएगा। जबकि मुनाफा कमाएंगे वो, मलाई खाएंगे वो, लेकिन इसका ठीकरा हमारे सर पे फोड़ा जाएगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो इस योजना का विरोध कर रहे हैं। सर, तेजस्वी ट्रेन जिस तरीके चल रही थी और तेजस्वी में जो काम कर रहे हैं उनकी बार बार शिकायत है कि हमें अभी तक 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जो ये व्यवस्था है ये रामराज की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था जो है रावण राज की व्यवस्था है। इसमें निश्चित तौर पर जो ठेके के कर्मचारी काम करेंगे, जैसे तेजस में लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, छोटी छोटी बच्चियों को भर्ती कर लिया और उनको 40 दिन के बाद में, 35 दिन के बाद में निकाल दिया बिना कुछ दिए हुए तनख्वाह उनका। तो वही स्थिति आने वाली है। उनके ना कोई काम के घंटे होंगे, ना उनके लिए कोई जो है वो तनख्वाह जो है होगी, ना उनके लिए कोई जो है बीमा होगा, ना उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी होगी। ये शोषण की आधारशिला पर जो है वो एक तरीके से निजीकरण का जो है वो रखा जाएगा। हम इसका भी विरोध करेंगे। हमने फैसला किया है नार्दर्न रेलवेमेंस यूनियन ने कि आने वाले समय में हम इन तमाम लोगों को यूनियन में शामिल करेंगे और इनकी लड़ाई को भी नार्दर्न रेलवेमेंस यूनियन लड़ेगी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन लड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं रुका तो बहुत देर हो जाएगी और इससे तमाम लोगों का बहुत नुकसान होगा। सर, आपको लोगों करोड़ों लोग देख रहे हैं, सर आप क्या अपील करना चाहते हैं रेलवे कर्मचारी? हम यही अपील करना चाहते हैं रेल कर्मचारियों से कि ये वक्त बंटने का नहीं है, ये वक्त एकता का है। हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक साथ जुड़े और जुड़ करके ये जो भारत सरकार की कुटिल नीति है निजीकरण की, इसका डटकर मुकाबला करें, रेल को बचाएं और रेल को अपने लिए नहीं बचाएं, रेल को देश के लिए बचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।